जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा। नमस्कार दोस्तों, देवानंद को बॉलीवुड में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको देवानंद की जीवन से जुड़े कुछ अनसुनी और अनटचड पहलुओं को बताएंगे, तो अंत तक बने रहिए। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। क्योंकि आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोहम रुपा। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। 3 दिसंबर 2011 को लंदन के एक होटल में कार्डियक अरेस्ट से देवानंद की मृत्यु के साथ ही हिंदी फिल्मों ने सबसे करिश्माई नायकों में से एक को खो दिया। भले ही भारत के सबसे चार्मिंग और सदाबहार नायक के निधन को कुछ साल बीत चुके हों, लेकिन उनकी रोमांटिक तस्वीरों की कामो खुशबू उनके लाखों प्रशंसकों के बीच अभी भी बनी हुई है। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के। वो एक वास्तविक दिल की धड़कन थे। हर आयु हर वर्ग की महिलाओं ने उन्हें बहुत सराहा और प्यार भी दिया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि देवानंद को काले कपड़े पहनने पर बैन था। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देवानंद से हिंदी फिल्म जगत में कोई अन्य हस्ती मेल नहीं खाती, या देवानंद के 6 दशकों के उत्कृष्ट करियर के सबसे करीब कोई नहीं आ सका। तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। इन 60 वर्षों के दौरान देवानंद ने कई तरह की भूमिका निभाई हैं। वो एक शानदार नायक, एक उद्यमी, एक निर्माता और एक अच्छे निर्देशक थे। लेकिन ये एक नेक दिल और रोमांटिक हीरो के रूप में उन्होंने सबसे ज्यादा प्रशंसा कमाई। वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। देवानंद ने फिल्मी जीवन में अपने लिए खास जगह बनाई और अपने लाखों प्रशंसकों, विशेष रूप से दुनिया भर की महिलाओं का दिल जीत लिया। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। इन अदाओं का जमाना। रोमांस देवानंद के व्यक्तित्व की प्रायोरिटी थी। कोई आश्चर्य नहीं था कि उन्होंने अपनी आत्मकथा का शीर्षक रोमांसिंग विद लाइफ रखा था। पर्दे पर और बाहर की दुनिया दोनों जगह पर उनकी जिंदगी बिल्कुल सेम थी। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस देव उस समय रियल और रियल लाइफ में दोनों में सबसे हैंडसम पुरुषों में से एक थे। महिलाएं उनकी उम्र की परवाह किए बगैर बेधड़क देव पर मरती थीं। देव के लिए रोमांस और फ्लर्टिंग एक ही पहलू के 2 सिक्के थे। छेड़खानी उनका शौक था और उन्होंने इस कला में महारत हासिल की, इसे अपने ही अंदाज में निभाया। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। देवानंद ने फ्लर्टिंग का खेल अपने जीवन में काफी पहले ही सीख लिया था। लाहौर के प्रसिद्ध गवर्नमेंट कॉलेज से छात्र के रूप में उनकी हम उम्र लड़कियां बहुत उनको पसंद करती थी, तो देव भी फ्लर्टिंग करने में पीछे नहीं रहते थे। अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। बॉम्बे ने देवानंद को उनकी चुलबुली कला को निखारने के लिए एक बहुत बड़ा कैनवस प्रदान किया। बॉम्बे में सेंसर बोर्ड में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं थीं, जहां देवानंद को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक क्लर्क के रूप में स्थायी नौकरी मिली। वहां भी उन्होंने चालाकी के साथ फ्लर्टिंग की, अपनी एक्टिंग का अभ्यास किया और अपनी महिला सहयोगियों से तुरंत अट्रैक्शन प्राप्त किया। देव के लिए फ्लर्टिंग एक मासूम शौक था, न ज्यादा और न कम, एक चंचल खेल बिना किसी गलत इरादे के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। वहीं 1946 में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म हम एक हैं में कुछ खास नहीं था। हालांकि 1948 में देवानंद को बॉम्बे टॉकीज की जिद्दी में कामिनी कौशल के साथ सह कलाकार के रूप में एक बड़ा ब्रेक मिला। जिद्दी ने ही बॉम्बे में देव के फिल्मी करियर की शुरुआत की। वहीं हिंदी सिनेमा जगत के लेजेंड अभिनेता देवानंद और अभिनेत्री सुरैया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।
असल जिंदगी में भले ही दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सके, मगर उनका प्यार सच्चा था। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिक विद लाइफ में साफ लिखा है कि वो सुरैया को चाहते थे। देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी की शुरुआत उस समय हुई जब सुरैया एक टॉप स्टार थी और देवानंद अपना नाम बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। फिल्मों में काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों की पहली मुलाकात हुई। दोनों पहली बार 1947 में फिल्म विद्या के सेट पर मिले थे। जैसे जैसे दोनों ने साथ काम किया वैसे वैसे वो एक दूसरे के काफी करीब आने लगे। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन। जल्द ही दोनों को ये पहचानने में देर नहीं हुई कि वो दोनों प्यार में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीत फिल्म के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपने प्यार का इजहार किया। उन्होंने सुरैया को एक हीरे की अंगूठी तोहफे में दी। उधर सुरैया ने इस रिश्ते के लिए कहा हाँ, और इस तरह दोनों के प्यार की नई शुरुआत हुई और एक नई राह पर दोनों निकल पड़े। फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। सब कुछ ट्रैक पर था। दोनों शादी करना चाहते थे, मगर अलग अलग धर्मों से होने के कारण परिवार और समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। देवानंद और सुरैया ने बीच का रास्ता निकालने की बहुत कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। परिवार की खुशी के लिए दोनों ने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया और एक दूसरे से अलग हो गए। कहते हैं सुरैया की ग्रैंडमदर सबसे ज्यादा इस रिश्ते के खिलाफ थी। उन्होंने हमेशा इस रिश्ते का खुलकर विरोध किया। यही नहीं, देवानंद को सुरैया से दूर रहने की हिदायत भी दी गई थी। अंत में दोनों अलग हो गए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर। सुरैया और देव का रिश्ता इस वजह से टूट गया और फिर उनकी जिंदगी में एंट्री हुई कल्पना कार्तिक की। साल 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर देवानंद फिल्म की कल्पना कार्तिक को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो गए थे। फिल्म के सेट पर ही दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर एक दिन दोनों ने लंच ब्रेक में शादी कर ली। अपने जीवन के आखिरी दिनों तक कल्पना कार्तिक देवानंद के साथ ही रही थी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम। मोना यानी कल्पना शिमला के एक कॉलेज में पढ़ती थी। वो मिस शिमला चुनी गई थी। तब पहली ही फिल्म मिली बाजी देवानंद के साथ, जो बतौर डायरेक्टर गुरुदत्त की भी पहली ही फिल्म थी। बाजी की शूटिंग के दौरान ही देवानंद से उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और सुरैया के प्रेम से ताज़ा ताज़ा उभर रहे देवानंद धीरे धीरे कल्पना के इश्क में गिरफ्तार होने लगे। तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने। बाजी तो सुपरहिट गई, लेकिन बाद में कल्पना के साथ आई हमसफर और आंधिया नहीं चली। इधर कल्पना को बाहर से ही तब ऑफर मिलने लगे थे, लेकिन वो मना कर रही थी। तो देव ने एक दिन पूछा कि बाहर के ऑफर्स को क्यों मना कर रही हो। तो रोमांटिक अंदाज में कल्पना ने पूछा कि तुम मुझे खोना नहीं चाहते हो ना। तो देव ने जवाब दिया, कभी भी नहीं। इस पर कल्पना ने कहा कि फिर कमिटमेंट क्यों नहीं करते। कल्पना का इशारा शादी की तरफ था। देव ने टालने की कोशिश की और वक्त मांगा। दोनों कार से लॉन्ग ड्राइव पर समुंदर के किनारे चले गए। उसके बाद देवानंद ने कहा कि हम कल एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। कल्पना ने कहा, कल क्यों? तब देव ने पूछा कि फिर कब? कल्पना ने कहा कि एंगेजमेंट नहीं, सीधा शादी होगी। देव ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत रिंग सोची है, लेकिन कल्पना ने सीधे शादी की जिद पकड़ ली। एक दिन टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान एक छोटा सा ब्रेक हुआ। कैमरामैन रात्रा को उस दौरान सेट पर लाइटिंग करनी थी। देव बाहर निकले और कल्पना को इशारा किया। थोड़ी देर बाद कल्पना भी बाहर थी। दोनों के दो दोस्त गवाह के तौर पर वहां मौजूद थे। दोनों ने रजिस्ट्रार के यहाँ साइन किए। कल्पना को देव ने रिंग पहनाई, माला पहनाई और फिर इन दोनों की शादी हो गई। उसके तुरंत बाद दोनों फिर टैक्सी ड्राइवर फिल्म के सेट पर पहुंच गए। किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। फिर दोनों ने अपना सीन शूट किया। वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबा। वहीं बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देवानंद की जिंदगी में कई अदाकाराएं आईं, लेकिन जिसने उन्हें दीवाना बनाया वो थी जीनत अमान। जीनत ने देव साहब पर जादू कर दिया।
देवानंद उन्हें प्रपोज भी करने वाले थे, लेकिन अचानक सब खत्म हो गया। देव साहब और जीनत ने 70 के दशक में कई फिल्मों में काम किया, जिसमें वारंट, हरे रामा हरे कृष्णा, प्रेम शास्त्र और कलाबाज जैसी फिल्में शामिल थीं। दोनों को साथ में पर्दे पर भी खूब पसंद किया गया। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। वहीं देवानंद जीनत अमान से प्यार करने लगे थे, लेकिन शायद इस बात की भनक जीनत को नहीं लगी। देवानंद उस समय शादीशुदा थे। मीडिया में दोनों के लिंकअप की खबरें देव साहब पढ़कर खुश हुआ करते थे। इसका जिक्र खुद देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में भी किया है। देव साहब ने एक दिन जीनत अमान को प्रपोज करने का मन बना लिया। देव साहब ने मुंबई के होटल ताज में एक पार्टी के बाद जीनत से मिलने का प्लान भी बना लिया। ये पार्टी देव साहब ने ही दी थी और अपने करीबी दोस्तों को बुलाया था। इस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि देव साहब का दिल टूट गया। देव साहब ने देखा कि राज कपूर नशे की हालत में जीनत के पास गए और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। जीनत ने भी राज कपूर को गले लगा लिया। जीनत जिस अंदाज में राज कपूर से मिली थी, उसे देखकर देवानंद को ये समझते देर नहीं लगी कि जीनत का झुकाव राज कपूर की तरफ है। देवानंद को ये बात भी रास नहीं आई कि जीनत ने उनसे बिना पूछे राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम साइन कर ली थी। सत्यम शिवम सुंदरम। इस पार्टी के बाद देव साहब ने जीनत अमान से दूरी बना ली और उनका ख्याल अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दिया। इस तरह देवानंद और जीनत अमान के बीच सब कुछ खत्म हो गया। तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। तो दोस्तों, ये देवानंद की जिंदगी से जुड़े कुछ अनोखे और दिलचस्प पहलू थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे